जय श्री गुरुदेव। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। पहले आप सबको हिंदी ऑनलाइन क्लासेस को स्वागत करते हुए मैं मानता हूँ कि घर में आप लोग सकुशल हो। लास्ट क्लास में हम बंदर भांट कविता के बारे में जानकारी लिए थे। आज हम आपके और एक पाठ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो कौन सा है वह पाठ, पाठ का विचार क्या है, उसके बारे में हम आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो आज का पाठ का विचार है छुट्टी पत्र। कौन सा है बच्चों? छुट्टी पत्र। आप लोग जानते हैं कि जो पत्र क्या होता है, पत्र लेखन का मतलब क्या है, पत्र को हम कैसे लिखना चाहिए, जो और कुछ भाषाओं में इसके बारे में आप लोग जाने हो। तो आज हम हिंदी भाषा में छुट्टी पत्र को लिखने की तरीका के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पत्र लेखन का मतलब क्या है, पत्र लिखते समय हम कौन कौन से विचार। पत्र लेखन, पत्र लेखन का अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पत्र लेखन एक साहित्यिक विधा और साथ साथ व्यवहारिक विधा भी है। पत्र लिखना भी एक कला है। हर व्यक्ति के जीवन में पत्र व्यवहार का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पत्र में जो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। पत्र लेखन का मतलब यह होता है कि जो कोई भी विचार हो या संदेश हो या सूचना हो, जो उसको हम पत्र के द्वारा एक व्यक्ति ने जो और दूसरे व्यक्ति को जो लिख सकते हैं, जो उसे हम पत्र लेखन कहते हैं। जो इस पत्र में हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ दिया गया है। इस पत्र में हम क्या प्रकट कर सकते हैं, क्या प्रकट कर सकते हो? अपने भावों, भावों का मतलब जो अपने जो क्या फीलिंग बोलते हैं ना, जो अपने अंदर की जो फीलिंग्स को दूसरों से जो शेयर करना है, तो वह पत्र के द्वारा भी हम शेयर कर सकते हैं। या कोई भी विचार हो, विचार का मतलब जो कोई भी विषय या मैटर बोलते हैं ना वह, और सूचना कोई या कोई संदेश देना है, कोई सूचना देना है, तो वह हम पत्र के द्वारा दे सकते हैं। जो ये सारे विचारों को हम पत्र में लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चों पत्र लेखन का जो मतलब क्या होता है? तो अब हम पत्र में कितने प्रकार होते हैं, पत्रों के प्रकार के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए बच्चों, पत्रों के प्रकार जो इस तरह होता है। सबसे पहला पारिवारिक या अनौपचारिक पत्र। जो इसका मतलब होता है कि पारिवारिक या अनौपचारिक पत्र का मतलब, जो यह पत्र हम किसे लिख सकते हैं? जो अपने मित्रों, संबंधियों को लिखे गए निजी पत्र का मतलब, जो अपने कोई भी फ्रेंड्स हो या अपने कोई भी रिलेटिव्स हो, जो उसके लिखे जाने वाले पत्र है। यहाँ कौन सा? पारिवारिक या अनौपचारिक पत्र। और दूसरा है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र का मतलब, जो इसको हम विनंती या रिक्वेस्टिंग लेटर भी जो बोलते हैं, जो किसे लिखते हैं यह प्रार्थना पत्र? प्रधानाचार्य को लिखे गए पत्र या आवेदन पत्र। जो अपने पाठशाला के जो कक्षाध्यापक हो या प्रधानाध्यापक हो, जो उनको लिखे जाने वाले पत्र है यहाँ। और तीसरा है व्यवसायिक या व्यवहारिक पत्र, जो इसको बिजनेस लेटर भी जो बोलते हैं। किसे लिखते हैं यहाँ? दुकानदारों, व्यापारियों, कंपनियों आदि को लिखे गए जो यह पत्र है, व्यवहारिक पत्र। और चौथा है सरकारी पत्र। किसे लिखते हैं यहाँ? सरकारी पत्र शासन की ओर से व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र, यह सरकारी पत्र कहलाता है। समझ में आया बच्चों? ये पत्र के जो प्रकार है, कितने प्रकार है पत्रों में? 4 प्रकार है। कौन कौन से है वह?
पारिवारिक या अनौपचारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यवसायिक पत्र और सरकारी पत्र, जो ये पत्र के प्रकार है। समझ में आया बच्चों? और अच्छे पत्र लिखने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो केवल पत्र लिखना ही नहीं, जो एक अच्छा पत्र, जो एक गुड लेटर को लिखना है, तो उस पत्र में जो विचार कैसे होना चाहिए, जो उसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। जो कोई भी एक अच्छा पत्र कहलाता है, जो उसमें कौन कौन से विचारों पर हम ध्यान देना चाहिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ये विचार पर हम ध्यान देना है कि पत्र की भाषा का मतलब, जो पत्र में जो आप क्या विचार प्रकट कर सकते हैं, उसकी भाषा बहुत ही सरल होना चाहिए। का मतलब दूसरों लोगों को समझ में आना है जो आप क्या लिखे हैं उस पत्र में। पत्रों की भाषा सरल, सुबोध एवं विषयानुकूल व प्रभावपूर्ण हो। जो पत्र में आप क्या विचार लिखा है वह बहुत ही सरल होना चाहिए, सरल और स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरा, इस बात पर हम ध्यान देना चाहिए कि पत्र संक्षिप्त हो। संक्षिप्त का मतलब शॉर्ट होना चाहिए। हम कोई अनावश्यक जो विचारों को उसमें हम नहीं प्रकट करना चाहिए। पत्र संक्षिप्त होना है, स्पष्ट, या उसमें मूल बात पर ही बल दिया जाए। मूल बात का मतलब जो आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, पत्र का उद्देश्य क्या है, जो उस पर ही आप अधिक बल देना चाहिए। का मतलब इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और तीसरा, पत्र का विषय और विचार क्रमबद्ध होना चाहिए। जो आप पत्र क्यों लिख रहे हैं उसमें जो क्या विचार है, जो वह क्रमबद्ध, का मतलब ऑर्डर होना चाहिए। और प्रार्थना पत्रों से विनम्रता, शिकायती पत्रों में संयम, औपचारिक पत्रों में शिष्टता तथा अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता प्रकट हो। तो आप कौन सा पत्र लिख रहे हैं जो उसमें यह विचार होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो उसमें विनम्र भाव रहना चाहिए। कोई शिकायती पत्र लिख रहे हैं तो उसमें संयम, का मतलब पेशेंस होना चाहिए। और औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें शिष्टता या डिसिप्लिन होना चाहिए। अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आत्मीयता का भाव प्रकट होना चाहिए। समझ में आया बच्चों? और पत्र में या तो योग्य तथा यथास्थान संबोधन, अभिवादन, स्थान और दिनांक आदि लिखना चाहिए। तो इसके बारे में हम जो आगे जो पत्र लिखते समय हम कौन कौन से विचारों पर ध्यान देना चाहिए वह आगे है, वहाँ हम जानकारी लेंगे इसके बारे में। और जो देखिए अंत में, पत्र का विषय व विवरण लिखने के बाद दाईं ओर भेजने वाले का नाम लिखकर पत्र समाप्त किया जाए। का मतलब जो पूरा पत्र लिख सकते हैं, पूरा पत्र लिखने के बाद जो हम किसे लिखे हैं यह पत्र, जो उसकी पता लिखकर जो पत्र की समाप्ति करना चाहिए। जो अब तक हम क्या जानकारी लिए हैं, तो अच्छे पत्र में जो कौन कौन से विचार होना चाहिए उसके बारे में हम अब तक जान सके हैं। मैं मानता हूँ कि यह सारा विचार आप लोगों को समझ में आ गया है। और पत्र के बारे में कुछ विचार है। देखिए यहाँ पत्र लेखन के अंग, का मतलब पत्र लेखन में जो हम कौन कौन से विचारों को लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ दो तरह के पत्र है, एक छुट्टी पत्र और दूसरा पारिवारिक पत्र। जो इन पत्रों में हम कौन कौन से विचारों को लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए पहला हम छुट्टी पत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। तो छुट्टी पत्र लिखते समय कौन कौन से विचारों के ओर हमें ध्यान देना चाहिए। तो देखिए पहला, प्रेषक पता और दिनांक को लिखना चाहिए। प्रेषक पता का मतलब फ्रॉम एड्रेस, जो पत्र कौन लिख रहे हैं उसकी एड्रेस और डेट को लिखना चाहिए। और दूसरा, पत्र पाने वाले का पता, का मतलब जो इसको हम सेवा में भी जो बोलते हैं, का मतलब पत्र हम किसे लिख रहे हैं, जो उनकी एड्रेस, टू एड्रेस बोलते हैं ना, वहाँ। और संबोधन और विषय विस्तार। विषय विस्तार का मतलब जो सब्जेक्ट, किसके
क्यों पत्र लिख रहे हैं, पत्र का विचार क्या है जो वह, और अंत में समाप्ति। और पारिवारिक पत्र को लिखते हैं तो यहाँ प्रेषक पता और दिनांक, संबोधन और अभिवादन, विषय विस्तार, समाप्ति और पत्र पाने वाले की जो पता, इनको हम ध्यान में रखकर पत्र को लिखना चाहिए। समझ में आया बच्चों? और यहाँ पत्रों से संबंधित संबोधन, अभिवादन तथा समापन तालिका का मतलब हम किन किन लोगों की संबोधन करना कैसे करना चाहिए, अभिवादन कैसे करना चाहिए और उनकी समापन कैसा करना चाहिए, जो वह है इस टेबल में। तो देखिए, कोई बड़ों को का मतलब हम लोगों से जो कोई बड़े लोगों को पत्र लिखते हैं तो उनकी संबोधना हम कैसी करनी चाहिए, कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है, श्रद्धेय, मानवीय, मान्यवर, पूजनीय, पूज्य, परम पूज्य, आधारणीय। और उनका अभिवादन कैसे कर सकते हैं, साधार प्रणाम, साधार नमस्कार या चरण स्पर्श। और उनका समापन कैसे कर सकते हैं, आपका आज्ञाकारी या कृपाकांक्षी या स्नेह भोजन और विनती। और छोटों को का मतलब आपसे कोई छोटे लोगों को पत्र लिखते हैं, उनकी चिरंजीवी, प्रिय या आयुष्मान करके हम उनका संबोधन कर सकते हैं। और आशीर्वाद, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, यह इस तरह हम उनका अभिवादन कर सकते हैं। और शुभाकांक्षी, तुम्हारा हितैषी, शुभ चिंतक, जो इस तरह हम उनका अभिवादन कर सकते हैं। और कोई आपके दोस्तों को पत्र लिखते हैं तब उनका संबोधन कैसे करते हैं आप, मित्रवर, प्रिय, बंधुवर, प्रियवर, प्यारे दोस्त, प्यारा, जो इस तरह हम उनका संबोधन करते हैं। उनका अभिवादन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ सब प्रेम नमस्ते, नमस्कार, समझ में आया। और उनका समापन कैसे कर सकते हैं, तुम्हारा अभिन्न, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा प्यारा मित्र, जो इस तरह करके उसका हम अभी निवेदन कर सकते हैं। और कोई अपरिचित लोगों को का मतलब यहाँ वह लोग आप लोग वह आपको मालूम नहीं है तो उनका संबोधन कैसे कर सकते हैं, महोदय, महोदया, मान्यवर। और उसका अभिवादन नमस्कार, नमस्ते या प्रणाम। और समापन कैसे कर सकते हैं, भावादीय और भावादीय करके उनका अभिवादन कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? यहाँ पत्र के संबंधित जो संबोधन, अभिवादन तथा समापन तालिका है यहाँ। अब हम आपकी जो पार्ट में जो क्या दिया गया है, छुट्टी पत्र, जो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए यहाँ अब तक हम पत्र में जो कौन कौन से विचारों को लिखना चाहिए उसके बारे में जानकारी लिए थे। यहाँ देखिए बच्चों, कौन कौन से विचारों को कहाँ लिखना है, जो कैसे लिखना चाहिए। तो यहाँ एक छुट्टी पत्र दिया है आप लोगों को। सबसे पहले जो प्रेषक पता दिया गया है, जब भी बताया मैंने, प्रेषक का मतलब जो पत्र कौन लिख रहा है उनकी पता। जो यहाँ पत्र कौन लिख रही है, देखिए सुधा, सुधा नाम की जो एक विद्यार्थिनी पत्र लिख रही है। कौन सी कक्षा है वह, 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल मैसूर से यहाँ पत्र लिख रही है। समझ में आया बच्चों? यह प्रेषक पता है। और तो यहाँ देखिए सेवा में का मतलब किसे पत्र लिख रही है, टू एड्रेस, किसे लिख रही है पत्र यहाँ, प्रधान अध्यापक का मतलब हेडमास्टर, प्रधान अध्यापक सरकारी हाई स्कूल मैसूर, जो मैसूर में रहने वाले जो को गवर्नमेंट हाई स्कूल के हेडमास्टर जी को यहाँ पत्र लिख रही है। समझ में आया बच्चों? वह सबसे पहला दिया गया है वह फ्रॉम एड्रेस है, यहाँ दूसरा दिया गया है वह टू एड्रेस है। और जो उनका संबोधन कैसे करना चाहिए, जब भी बताया मैंने, यहाँ आधारणीय महोदय करके संबोधन कर रहे हैं। जो इस छुट्टी पत्र का जो सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, क्यों लिख रही है पत्र का मतलब 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना, 3 दिन छुट्टी मांगते हुए यहाँ प्रधान अध्यापक जी को पत्र लिख रही है। जो नीचे यह सब्जेक्ट क्या है, 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना, 3 दिन छुट्टी मांगते हुए यह पत्र लिख रही है।
यह नीचे जो हमें 3 दिन छुट्टी क्यों चाहिए, जो उसका रीज़न लिखना चाहिए, कारण क्या है, क्यों लिख रही है यह पत्र। तो देखिए यहाँ उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक, वह कब से कब तक आप लोगों को जो छुट्टी चाहिए वह दिनांक को लिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ उपयुक्त विषय का मतलब जो ऊपर दिया गया है ना, वह विषय के अनुसार दिनांक वहाँ से यहाँ तक मुझे अपने भाई की शादी में, जो रीज़न देना चाहिए यहाँ आप लोगों को छुट्टी क्यों चाहिए, यहाँ क्यों पूछ रही है छुट्टी। यह सुधा ने उनकी भाई की शादी में भाग लेने के लिए वह बेंगलुरु जाना है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती तथा आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करे। यहाँ सुधा उनकी भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है, यही कारण वह पाठशाला को नहीं आ सकती है। यही कारण प्रधान अध्यापक जी से 3 दिन की छुट्टी मांग रही है। और धन्यवाद सहित, धन्यवाद लिखना चाहिए। और आपकी आज्ञाकारी छात्र, जो वहाँ आपका जो हस्ताक्षर डालना चाहिए। और यह यहाँ अभिभावक के हस्ताक्षर का मतलब आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर भी वहाँ डलाना चाहिए। यह छुट्टी पत्र लिखने की तरीका है। समझ में आया बच्चों। मैं मानता हूँ कि जो अब तक क्या विचार बताया हूँ आप लोगों को छुट्टी पत्र के बारे में, वह सब समझ गए हैं। तो बच्चों इसके बारे में कुछ भी समस्या है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपकी सारी समस्याओं को हल करने की प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय श्री